विश्व के विज्ञान में भारत का योगदान। तो कंटिन्यू करते हैं। अथर्ववेद के बाद लगभग 600 ईसा पूर्व चरक संहिता बनी है काय चिकित्सा पर, और सुश्रुत संहिता बनी है शल्य चिकित्सा पर। शल्य चिकित्सा मतलब आपकी सर्जरी, सर्जरी से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो सुश्रुत संहिता, और काय चिकित्सा पर काम करना है तो चरक संहिता। ओके, ये चिकित्सा शास्त्र के प्रमाणित वो विश्व विख्यात ग्रंथ हैं। मीन्स ये 100% प्योर प्रूफ है। भारत पशु चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो काफी विकसित था। पशु चिकित्सा विज्ञान के मामले में शालीहोत्र नामक पशु चिकित्सक के लिए शालीहोत्र संहिता, अश्व प्रशंसा और अश्व लक्षण शास्त्र नाम के 3 ग्रंथ फेमस है। पशु चिकित्सा विज्ञान पढ़ना है तो अश्व लक्षण शास्त्र, शालीहोत्र संहिता और अश्व प्रशंसा को पढ़िए तो आप पशु की चिकित्सा बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये आपके कौन है? ये आपके चरक हैं, तो ये आपके कौन है? सुश्रुत हैं। ओके, चलिए। प्राचीन काल में विज्ञान के अन्य विषयों के साथ भौतिकी का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में था, मीन्स फिजिक्स का। तो आगे एक ऋषि है कणाद ऋषि ने 6ठी शताब्दी ईसा से पहले ही इस बात को प्रमाणित कर दिया था कि विश्व का जो हर पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है। इस कणाद ऋषि ने बहुत पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इस स्टेटमेंट को बोल दिया था कि प्रत्येक पदार्थ हर परमाणुओं से मिलकर के बना है। उन्होंने परमाणुओं की जो संरचना है, बनावट है, उसकी प्रवृत्ति तथा प्रकारों की भी बेहतरीन ढंग से चर्चा की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में रसायन वैज्ञानिकों ने पहली और दूसरी शताब्दी तक कई रासायनिक सूत्र खोजे। मीन्स रासायनिक सूत्र या रसायन विज्ञान की बात करें तो पहली और दूसरी शताब्दी में आने लगी भारत में। तो इन्होंने इस दौरान कई फार्मूले खोज किए। इनमें से पहले है नागार्जुन। नागार्जुन ने क्या किया? नागार्जुन जी ने 10वीं शताब्दी में रस रत्नाकर नाम का ग्रंथ लिखा। किस पर? रासायनिक सूत्र पर। रस रत्नाकर नागार्जुन ने लिखा। इस प्रकार विज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारत ने सदैव अग्रणी होने का काम किया है, वे सबसे आगे रहा है। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियों को एक एक करके देखेंगे। वर्तमान समय में भी हमारे देश का विश्व विज्ञान में बहुत योगदान है। आधुनिक युग की बात करें तो कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों जैसे सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, शांति स्वरूप भटनागर, होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ शाह, हरगोविंद खुराना, प्रफुल्ल चंद्र राय आदि के नाम उल्लेखनीय है। मीन्स ये भारत के सबसे अच्छे वैज्ञानिक थे, A1 क्लास के। जगदीश चंद्र बसु ने लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया। याद रखिएगा, लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार जेसी बोसु ने किया। सीवी रमन की बात करें तो प्रकाश किरणों की गुणधर्मिता को खोजा। समुद्र के रंगों की व्याख्या का विशेष शोध किया था सीवी रमन ने। प्रकाश किरणों की गुणधर्मिता और समुद्र के रंगों की व्याख्या किसने की? सीवी रमन ने। जबकि लघु रेडियो तरंगों का जो खोज किया है वो जेसी बोस ने किया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 20वीं शताब्दी की बात करें, शिखर को छूने वाले कुछ वैज्ञानिक थे। ये शिखर छूने वाले नाम थे मेघनाथ शाह, सीवी रमन, प्रफुल्ल चंद्र राय, एस.एन. बोस। ये 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छे वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन बन सकता है, ये है मेघनाथ शाह, ये पिक्चर है शांति स्वरूप भटनागर को। इनको अच्छे से देख लीजिए। हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस.एन. बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय। मीन्स हमारे भारत का विज्ञान की जो पहचान है इन 6 वैज्ञानिकों से सबसे अच्छी मानी गई है। ओके, ये 6 वैज्ञानिक है तो भारत का विज्ञान भी है। आगे की लाइन कंटिन्यू करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी उपलब्धियां पाई, अब देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने जिस प्रकार भारत ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास किया, वहीं विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। अनेक उपलब्धियां कौन कौन सी है, एक एक करके समझते हैं। आज भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक की बात करें तो अपने बलबूते पर उन्होंने उपग्रह बना करके, भारत ने अपना खुद का उपग्रह बनाकर और अपने ही शक्तिशाली रॉकेटों से उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित करने का सामर्थ्य किया है भारत ने। मीन्स अपने अपने बलबूते, अपनी ताकत पर, अपने विज्ञान की ताकत पर उपग्रह बनाया और उसको उन रॉकेटों को अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस प्रकार पूरे तरीके से अपने ही देश में निर्मित ध्रुवीय प्रक्षेपण यान जिसका नाम है PSLV-C2, PSLV-C2 ये अपने यहाँ का है पूरा, कोई बाहरी योगदान नहीं है, किसी विदेशी योगदान नहीं है, ओनली स्वदेशी है। PSLV-C2 ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 26 मई 1999 की वो तारीख थी। 11:52 पर श्रीहरिकोटा से एक सफल उड़ान भरा। किसने? PSLV-C2 ने।
फिर क्या होता है, एक भारतीय उपग्रह तथा 2 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में निर्धारित कक्षा में सेट किया जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत काफी आगे पहुंच चुका है। मीन्स आप खुद समझ सकते हैं, जो मंगल है, एक हॉलीवुड की फिल्म के बजट के हिसाब से भारत मंगल में पहुंच गया। मीन्स एक हॉलीवुड फिल्म के बजट की बात करूं तो 100 से 1000 करोड़ होता है, भारत ने 100 करोड़ में मंगल मिशन को पाया, बहुत बड़ी बात होती है। हमारा मंगल मिशन की बात करते हैं बच्चों, आपने मंगल मिशन का नाम तो बहुत बेहतर ढंग से सुनी ही होगा। इसे अंग्रेजी में मार्स ऑर्बिटेटर मिशन भी कहते हैं। मंगल मिशन एक फिल्म भी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें पूरा दिखाया गया है। ओके, तो मंगल मिशन का नाम तो आप बेहतर ढंग से जानते होंगे सभी बच्चे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्स ऑर्बिटेटर मिशन, जो कि भारत का प्रथम मंगल अभियान है। कौन सा? मार्स ऑर्बिटेटर मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान था। अभियान का मतलब काम करने की शुरुआत हुई। वह हमारे देश की सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना थी। अब मंगल मिशन के डिटेल्स के विषय में जानते हैं। मंगल मिशन परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 के करीब मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसका शॉर्ट नेम है PSLV C-25 द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। तो मंगल मिशन का पहला जो यान था वो कहाँ से भेजा गया? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश का सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से। ओके, और सतीश धवन भी हमारे एक अच्छे खासे वैज्ञानिक थे। क्लियर? डेट थी 5 नवंबर 2013, समय था 2:38। क्लियर? इसके साथ भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया है जिन्हें अपने यान मंगल पर भेजे। मीन्स 5 से 6 देश ये होंगे जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे हैं, उनमें से भारत भी एक है। अब तक मंगल को जानने के लिए शुरू की गई 2/3 अभियान असफल रहे। मीन्स 3 अभियान किए गए हैं, तो 2 उसमें से फेल रहा है, 1 सफल रहा है। 24 सितंबर 2014 को भारतीय मंगलयान, जिसको मंगल ग्रह पर पहुंचने के साथ ही भारत संपूर्ण विश्व में अपने प्रथम प्रयास में सफल होने वाला पहला देश बना है। मीन्स सब देशों की बात करें तो 3 बार यदि कोशिश किया तो उन 3 बार अटेम्प्ट करने में 1 बार सफल हुए, लेकिन भारत कारनामा करने वाला पहली बार में ही पहला देश है जिन्होंने 1 बार में ही कामयाबी पा ली। क्लियर? चलिए आइए यह भी जाने, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 5 नवंबर 2013 को तारीख थी। छोड़े गए मंगलयान मिशन की लागत 450 करोड़ रुपए थी। कितना? 5 नवंबर 2013 को जो छोड़ा गया मंगल मिशन था उसकी लागत वहां 450 करोड़ थी, जिसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 करोड़ 50 लाख डॉलर होगी। यह नासा के पहले मंगल मिशन का 10वां और चीन जापान के नाकाम मंगलयान के 1/4 भाग है। मीन्स ये हिस्सा बताया है, नासा के पहले मंगल मिशन का 10वां भाग है और चीन जापान के नाकामी का मात्र 1/4 भाग है। क्लियर? स्मरणीय तथ्य मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो यहाँ देखिए, कणाद ऋषि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बता दिए थे कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बनता है, बगैर परमाणु के पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। पदार्थ वही होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो। 2 चीजें होना चाहिए पदार्थ के लिए, स्थान घेरे और उसमें भार हो, वो पदार्थ है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत एक शक्तिशाली देश साबित हुआ है। खगोल विज्ञान भारत की ही देन है। इस खगोल विज्ञान जितना है वो हमारे भारत महान देश ने भारत ने दिया है। मंगल मिशन का एक कम खर्च में किया गया सफल परीक्षण। मंगल मिशन बहुत कम खर्च में अल्प व्यय मित व्यय परीक्षण रहा है भारत के हिसाब से, और विश्व में तो सबसे नंबर 1 है। ओके, सबसे कम खर्चे पे मंगल पे पहुंचा है भारत। तो आगे देखते हैं। प्यारे मित्रों, हमने लेसन को समाप्त कर दिया है। सारांश में आपको मैंने संक्षिप्त रूप में बताया। कल के वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटे के साथ, वीडियो को लाइक कर दें, अन्य दोस्तों को शेयर करके इस बात को जरूर करें, शेयर कर दें कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं जीके एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।